नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलाशा बुआ अपनी बहू मीरा को घर से बाहर निकाल देती हैं। भीमा के पिताजी और चाचा को अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो सब जाते हैं। भीमा हॉस्पिटल को बड़े ध्यान से देखती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा एकांत में बैठी है। बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा एक बात बताओ, जब तुम हॉस्पिटल से लौट रही थी तो तुम हॉस्पिटल को बड़े गौर से देख रही थी। भीमा कहती है, बाबा साहब इसलिए देख रहे थे कि संसार में हॉस्पिटल ऐसी जगह होना चाहिए जहां किसी को भी किसी तरह की भी मजबूरी में ऐसे अस्पताल छोड़कर न जाना पड़े। ऐसे हम जा रहे थे। सरकार को इतना तो करना ही चाहिए कि पैसे की कमी के कारण इलाज न रुके और किसी को अस्पताल से घर मजबूरी में न आना पड़े। हमारे जीने के लिए सरकार को तो इतनी सुविधा देनी ही चाहिए। बाबा साहब जी कहते हैं, मगर ऐसा क्यों करेगी सरकार? भीमा कहती है, क्योंकि बाबा साहब हमने तो नाचकर पैसा कमा लिए हैं, लेकिन कोई अगर ऐसी भीमा होगी जो नाचना भी नहीं जानती होगी तो वह इलाज कैसे करवाएगी? बाबा साहब जी कहते हैं, अच्छा है अपनी मजबूरियों के साथ साथ संसार भर की मजबूरियों को जोड़ रही हो, चिंता कर रही हो, और ऐसा करने वाले से ही उम्मीद की जाती है। भीमा कैलाशा बुआ जी अपने घर में सोचती हैं विशंबर की बीती बातों को। तभी ऊंची बिरादरी का एक व्यक्ति आता है और आवाज लगाता है, कैलाशा बुआ जी। कैलाशा बुआ जी बाहर आती है। वह व्यक्ति कहता है, कैलाशा बुआ जी, वो छोटी बिरादरी की भीमा ने हमें पत्थर से मारा और हमें घायल कर दिया। ये देखिए। विशंबर कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, और उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, ये थप्पड़ आपको वहीं पड़ना चाहिए था। ऊंची बिरादरी के इतने लोग वहाँ थे, किसी ने आपको समझाया नहीं कि आप मर्यादा लांघ रहे थे। आपके परिवार में आपको स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाया। वह व्यक्ति कहता है, कैलाशा बुआ जी, मैं यहाँ आपके बेटे से थप्पड़ खाने नहीं आया हूँ। आप ऊंची बिरादरी के लोगों को एकत्रित कीजिए और उस भीमा से इसका बदला लीजिए। कलिका सिंह कहता है, नहीं, कोई एकत्रित नहीं होगा, क्योंकि जब हम अस्पताल में थे तब वो भीमा वहाँ पहुँची और उसके बाद वो वहाँ बताने लगी कि कैसे क्या हुआ। तब वहाँ पर हमारी आँखों के सामने ऊंची बिरादरी का कोई कुछ नहीं बोला, तो फिर यहाँ आकर क्या कर लेंगे? कोई एकत्रित नहीं होगा। विशंबर कहता है, भैया भीमा के लिए वहाँ कोई इसलिए नहीं बोला था क्योंकि भीमा सही तरीके से अपना पक्ष रखा, और अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो जाइए और जाकर उस बच्ची से माफी मांगिए। वह व्यक्ति कहता है, बुआ जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपके घर में आपका एक बेटा थप्पड़ मारता है और दूसरा कहता है कि कोई एकत्रित नहीं होगा। हमारे को तो लगता है कि आपका परिवार उस भीमा से हारने लगा है। कैलाशा बुआ जी कहती है, चुप, बदला लेंगे, समय आने पर बदला लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। और वह व्यक्ति कहता है, कैलाशा बुआ जी, हम आपके कहने से यहाँ से चले तो जा रहे हैं, लेकिन उस भीमा से आज ही बदला लेंगे, और वह चला जाता है। विशंबर कहता है, आप कैसे बदला लेंगी अम्मा? आप किस मुँह से जवाब देंगी बताइए? आप हमेशा बिरादरी की बात करती हैं। वहाँ वो छोटी बिरादरी की भीमा जब उस पर, उसकी माँ पर, उसकी बहन पर ये सब फालतू की टिप्पणियाँ कर रहे थे, तब उसने इस तरह उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और स्त्री सम्मान की रक्षा की। और इधर आप हैं अम्मा, जो ऊंची बिरादरी की आपने क्या किया? जो खुद एक औरत होकर दूसरी औरत मीरा भाभी पर अत्याचार करती हैं, उन्हें बेइज्जत करती हैं, तो बताइए अम्मा, आप किस मुंह से जवाब देंगी? बोलिए। उधर भीमा के पिताजी सोचते हैं भीमा की बातों को। भीमा की माँ खाना लाती है। भीमा कहती है, माँ, हम खाना खिला देते हैं और साथ में कुछ बातें भी बता देते हैं जो रास्ते में हुई थी। भीमा के पिताजी कहते हैं, अब कौन सी बातें? भीमा कहती है, बताते हैं। आप तुरंत परेशान हो जाते हैं। भीमा अपने पिताजी को खाना खिलाती है और सारी बात बताती है। भीमा नचनिया कहने और पत्थर मारने वाली बात को, और कहती है, अब आप ही बताइए कि हमारी माँ और बहन को कोई ऐसा कहेगा तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? भीमा की माँ कहती है, सही कही भीमा, नहीं तो सब नचनिया नचनिया कहकर बुलाते। भीमा के पिताजी कहते हैं, ठीक है, मगर भीमा जिसको पत्थर मारी है वो छोड़ेगा नहीं, कुछ न कुछ तो करेगा ही, क्योंकि भीमा के पत्थर से उसको भले ही चोट ना लगी हो, मगर उसके अंदर का जो ऊंची बिरादरी का दम है वो टूटकर चकनाचूर हो गया होगा, बौखला गया होगा और बदला लेने की जरूर सोच रहा होगा। उधर वह व्यक्ति कहता है, बदला लेंगे भीमा से, चाहे वो कैलाशा बुआ जी, कलिका सिंह जी साथ दे या ना दे। उसने हमारे पैर में पत्थर से मारा है तो पत्थर का बदला पत्थर से लेंगे। और वह पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है। भीमा कहती है, अब जो होगा सो होगा।
होगा। बदले के डर से हिम्मत न दिखाए तो उसका सम्मान नहीं होता है और ये पूरी लड़ाई सम्मान की ही तो है। अब चाहे जो भी हो जाए। वह व्यक्ति पत्थर लेकर भीमा के मोहल्ले में आ जाता है और आवाज लगाता है, भीमा बाहर निकलो, मैं बदला लेने के लिए आया हूँ, निकलो बाहर। भीमा बाहर आती है और कहती है, क्या बदला लेंगे? वह व्यक्ति कहता है, एक पत्थर से तूने मुझे मारा था, अब मैं 5 पत्थरों से मारूंगा। भीमा के परिवार वाले और उसके मोहल्ले वाले सभी लोग देखते हैं। वह व्यक्ति कहता है, तुम्हारा नाम क्या था? भीमा कुमारी भारती बताया था ना तूने स्कूल में? तो भीमा कुमारी भारती, एक के बदले 5 गुना बदला भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ऊंची बिरादरी का ये सुनील अपने सम्मान का बदला लेकर रहेगा। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 85 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।